हेलो दोस्तों। हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जो वोल्केनिक आइलैंड हैं, फिर चाहे वो हवाई हो, फिर जापान हो, इंडोनेशिया हो, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? कैसे रेड सी बना? कैसे अटलांटिक ओशन के बीच में मिड अटलांटिक ओशनिक रिज का निर्माण हुआ? अर्थक्वेक जो है और जो वोल्केनो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में इतना क्यों पाया जाता है? तो इन सब को हम समझेंगे आज की वीडियो में, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिका। इसके पहले हमने वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखी थी, जिसमें वैगनर साहब ने बताया था कि पहले पूरा जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, वो एक था और उसको पेंजिया का नाम दिया था और फिर वो धीरे धीरे वो सेपरेट हुआ। फिर बाद में जो है उन्होंने जो फोर्स बताया उस चीज़ के लिए वो गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून है उसके वजह से वो प्लेट अलग हुआ, लेकिन ये चीज़ सही नहीं साबित हुआ। तो अर्थल होम्स ने फिर कंसेप्ट दिया कन्वेक्शनल सेल का। उन्होंने कहा कि मेंटल में जो मैग्मा का फ्लो होता है ना, वो कन्वेक्शनल करंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग महाद्वीप के होने का। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और कन्वेक्शनल करंट को मिला के हेस्ट ने फिर क्या अपना कंसेप्ट दिया, सी फ्लो स्प्रेडिंग का। उन्होंने कहा कि जैसा वैगनर साहब ने कहा कि जो पेंजिया है वो एक था, उस फिर बाद में अलग अलग हुआ, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो समुद्र का तल है, जो सागर का तल है, वही फैल रहा है और इसके वजह से जो है वो महाद्वीप जो है वो अलग अलग हुए। फिर बाद में क्या हुआ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सी फ्लो स्प्रेडिंग, तीनों का कंसेप्ट मिला के मॉर्गन साहब ने, मैकेंजी ने और पार्कर ने, तीनों ने मिलके जो है क्या कंसेप्ट दिया? तीनों ने मिलके कंसेप्ट दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, यानी कि प्लेट विवर्तनिका का। आज हम इस वीडियो में उसको अच्छे से समझेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यह बताया गया कि दो टाइप के प्लेट होते हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल वाला और एक ओशियनिक वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसमें बस कॉन्टिनेंट के ही भाग है, उसमें भी कुछ पानी का भाग रहेगा, लेकिन वहां पे कॉन्टिनेंट का मतलब भूमि का पार्ट ज्यादा रहेगा। जैसे कि अगर हम यूरेशिया की बात करें तो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और जैसे मान लीजिए जो ओशनिक प्लेट है जैसे कि पैसिफिक प्लेट, तो उसमें भी भूमि का पार्ट रहेगा लेकिन कम रहेगा। तो उसमें जो है चूंकि पानी की संख्या जो है वो ज्यादा है तो उसको ओशनिक प्लेट नाम दे दिया गया। तो ऐसे करके उन्होंने बताया कि 7 मेजर प्लेट हैं। कौन कौन से? अंटार्कटिका, उसके सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये 7 मेजर प्लेट हैं और साथ ही साथ कुछ छोटे प्लेट भी हैं, जैसे कोकोस प्लेट हो गया, ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच में है। नाजका प्लेट हो गया, ये साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में है। फिर आपका अरेबियन प्लेट तो सेपरेट हो गया। फिर आपका फिलीपींस प्लेट हो गया। तो उन्होंने 7 मेजर प्लेट्स बोले और बहुत से जो है माइनर प्लेट के बारे में बताया। और यही प्लेट्स का जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है। और जैसा कि वैगनर साहब ने कहा था कि स्टार्टिंग में जितने भी जो महाद्वीप पे हैं वो एक हैं और फिर बाद में वो अलग अलग बटे। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ये प्लेट शुरू से ही जो है आपस में जो है मतलब इंटरेक्शन कर रहे थे और मूवमेंट उनका शुरू से ही चल रहा था। और हाँ, भले ऐसा हो सकता है कि घूमते घूमते वो एक जगह आ गए हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि वो एक ही थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है किसमें? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वैगनर साहब ने ये बताया था कि जो महाद्वीप पे हैं वो मतलब 20 करोड़ साल पहले जो है इकट्ठे थे और फिर जो है अलग अलग हुए। लेकिन जो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसमें बोला है कि नहीं जी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये प्लेट स्टार्टिंग से ही मूवमेंट कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि मूवमेंट करते हुए कभी वो एक साथ इकट्ठे हुए होंगे। तो अब जो है हम आपको इसको रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखिए, ये जो ब्लू कलर का हो गया ये हो गया आपका ओशियनिक प्लेट, और ये जो ग्रीन कलर का हो गया ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो अब हम समझेंगे। तो प्लेट जो है बेसिकली कितने टाइप के हुए? 3 टाइप के हुए, ठीक है। कौन कौन से? एक तो हो गया कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट का मतलब होता है अभिसारी प्लेट। उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन होता है कि मान लीजिए कि ये आपका
कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये हो गया आपका ओशियनिक प्लेट। जो ओशियनिक प्लेट होता है ये क्या होता है दोस्तों, बहुत डेंसर होता है। तो जब कन्वर्ज मतलब जब दोनों का मिलना होगा ना, तो चूंकि जो ओशियनिक प्लेट है ये हैवियर होता है, तो ये क्या करेगा, सबडक्ट कर जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, सबडक्ट कर जाएगा। सबडक्ट कर जाएगा तो फिर जो ये जो है इसका क्रस्ट वो मतलब पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है उसके चलते पूरा नष्ट हो जाएगा और फिर ये मैग्मा बन के वहां पे जो है उभरेगा। ठीक है, तो जब भी कॉन्टिनेंट और ओशियन का कन्वर्जेंस होगा, यानी ये अभिसारी प्लेट जब होगा तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपका एंडीज हो गया साउथ अमेरिका में, रॉकीज हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका में। तो वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होगा कब, जबकि एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक प्लेट का जब भी कन्वर्जेंस होगा। तो यहां पे क्या होगा, चूंकि जो है ओशियनिक प्लेट जो होता है डेंसर होता है, ये जब टकराएगा तो ये सबडक्ट कर जाएगा और फिर जो है ये नष्ट हो जाएगा, नष्ट होकर फिर मैग्मा मरेगा और फिर ये बाद में जो है वोल्केनिक माउंटेन का रूप लेगा। अब मान लीजिए कन्वर्जेंस जो है दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तब क्या होगा, अगर दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो दोनों जब आपस में टकराएंगे, ठीक है, तो यहां पे फोल्ड माउंटेन का निर्माण होगा। फोल्ड माउंटेन जैसे आपका हिमालयज हो गया, उसके बाद आपका एल्प्स माउंटेन हो गया, और वहां पे अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा। तो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराएंगे, कन्वर्जेंस उनका होगा, तो फिर क्या होगा, वहां पे हिमालय का फॉर्मेशन मतलब यंग फोल्ड माउंटेन बनेगा, जिसमें आपको हिमालय आ गया। जैसे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन जैसे मान लीजिए ये था आपका यूरेशियन प्लेट और नीचे से आया क्या, नीचे से आया आपका इंडिया वाला जो प्लेट है वो आया और टकराया इससे, दोनों का जब टकराहट हुआ यहाँ पे, तो इस टकराने की वजह से यूरेशियन और जो इंडियन प्लेट है दोनों का टकराने की वजह से हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ, हिमालयन माउंटेन का। तो पहला हमने केस क्या देखा था, पहला केस देखा था एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक प्लेट। इस केस में क्या फॉर्मेशन हुआ, इस केस में फॉर्मेशन हुआ आपका वॉल्केनिक माउंटेन का। एग्जाम्पल जैसे साउथ अमेरिकन प्लेट है और उसमें जो है आपका नाजका प्लेट टकराया, तो साउथ अमेरिका और जब नाजका प्लेट टकराया तो वहां पे क्या फॉर्मेशन हुआ, एंडीज माउंटेन का। एंडीज जो है वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि जब भी प्लेट्स टकराएंगे या अलग होंगे या ट्रांसफॉर्म होंगे, अर्थक्वेक तो होगा ही होगा। हर केस में ज्वालामुखी नहीं होगा, लेकिन अर्थक्वेक तो होगा ही होगा। तो जैसे कि हमने देखा कि जब एक कॉन्टिनेंटल है और एक ओशियनिक है, तो यहां तो वोल्केनिक माउंटेन भी बनेगा प्लस वहां अर्थक्वेक की भी संभावना रहेगा। लेकिन जब कोई दो कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, तो वहां पे यंग फोल्ड माउंटेन तो बना, अर्थक्वेक भी होगा लेकिन वोल्केनो नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि जो आपका हिमालयज है या फिर एल्प्स है तो वहां पे वोल्केनो नहीं है, ठीक है। और एक तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस होगा जब आपका दोनों ओशियनिक बॉडी हो, ठीक है। जब दोनों ओशियनिक बॉडी होगा तो जो बड़ा, मान लीजिए कि एक जो है छोटा ओशियनिक बॉडी है, छोटा ओशियनिक प्लेट है, ये मान लीजिए कि एक छोटा ओशियनिक प्लेट है और ये बड़ा है, मान लीजिए कि ये नाजका प्लेट है और ये पैसिफिक प्लेट है। तो जब दोनों टकराएगा ना, तो जो बड़ा वाला प्लेट है वो सबडक्ट कर जाएगा और फिर वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा, वहां पे वोल्केनिक आइलैंड का फॉर्मेशन होगा। यूपीएससी में 2014 में क्वेश्चन भी पूछा था कि जो इंडोनेशियन आइलैंड है और जो फिलीपींस आइलैंड है उनका निर्माण कैसे हुआ था। तो जब दो ओशियनिक प्लेट टकराएंगे तो जो बड़ा प्लेट है वो सबडक्ट कर जाएगा और फिर जो है वहां वोल्केनिक आर का फॉर्मेशन होगा। जापान आइलैंड, उसके बाद आपका हवाईयन आइलैंड, फिलीपींस आइलैंड और इंडोनेशियन आइलैंड का जो है निर्माण इसके वजह से हुआ है, ओशियनिक प्लेट के कन्वर्जन से। तो ये तीन केस हमने समझा कन्वर्जेंस का, अभिसारी प्लेट का। और अभिसारी प्लेट में क्या होता है, मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, नुकसान होता है क्रस्ट का। अब दूसरा केस जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस प्लेट, यानी कि अपसारी प्लेट। उसमें क्या होता है, डाइवर्जेंस में मतलब प्लेट्स अलग होते हैं, कन्वर्जेंस में मिलना होता है। कन्वर्जेंस मतलब कम टुगेदर और डाइवर्जेंस मतलब क्या, डिफरेंस, अलग होना, ठीक है। तो हम समझते हैं, जैसे हमने बताया था ग्रीन से आपको क्या दिखा रहे हैं, ग्रीन से आपको दिखा रहे हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट को दिखा रहे हैं। तो जैसे जब डाइवर्जेंस हुआ किसका किसका, ये आपका हो गया
अफ्रीकन प्लेट हो गया, ये हो गया अरेबियन प्लेट। तो जब दोनों जो है अलग हुआ तो क्या हुआ, एक अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ, साथ ही साथ आपका रेड सी का भी फॉर्मेशन हुआ। इंपॉर्टेंट है। तो ये डाइवर्जेंस हुआ। डाइवर्जेंस मतलब अलग होना, ठीक है। इसके पहले हमने देखा था कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब होता है मिलना, और डाइवर्जेंस मतलब अलग होना। तो जब ये हो गया अफ्रीकन प्लेट, ये हो गया आपका अरेबियन प्लेट। तो जब अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट जो है वो अलग हुए, डाइवर्जेंस हुए, तो क्या फॉर्मेशन हुआ, रेड सी का फॉर्मेशन हुआ और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए कि दो जो है ओशियनिक प्लेट है, ठीक है, दो ओशियनिक प्लेट, और जब इनका अगर डाइवर्जेंस होगा तो क्या होगा, दो ओशियनिक प्लेट जब अलग होंगे तो फॉर्मेशन होता है ओशियनिक मिड ओशियनिक रिज का, मतलब सागर के बीच में जो है पर्वत का निर्माण होता है। देखिए प्लेट्स हैं, जब अलग होंगे तो नीचे से वोल्केनो जो है लावा निकलेगा, फिर कुछ समय के बाद वो ठंडा होगा तो फिर वो धीरे धीरे पर्वत का रूप लेगा। तो जो मिड अटलांटिक ओशियन रीज है वो दो ओशियनिक प्लेट के डाइवर्जेंस की वजह से हुआ था। ठीक है। तो एक तो हमने देखा कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली देखा, वो भी डाइवर्जेंस की वजह से हुआ था। किसका अफ्रीकन प्लेट का और अरेबियन प्लेट का जब डाइवर्जेंस हुआ तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बना और रेड सी बना। और जब जो है दो ओशियनिक प्लेट अलग हुए तो मिड अटलांटिक ओशियन रिज का गठन हुआ। अब एक जो थर्ड टाइप का बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि ना तो, और हाँ, जो डाइवर्जेंस है इसमें क्रस्ट का निर्माण होता है। जो कन्वर्जेंस है उसमें हमने देखा था कि जो क्रस्ट है उसका मतलब वो नुकसान, डिस्ट्रॉय होता है। जैसे हमने क्या आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये जो है ओशियनिक है, जब दोनों का कन्वर्जेंस हुआ तो ये जो है सबडक्ट कर गया और नुकसान हुआ प्लेट, फिर वो लावा बन के निकलता है। ठीक है। लेकिन डाइवर्जेंस में क्या होता है, डाइवर्जेंस में नुकसान नहीं होता है। डाइवर्जेंस में क्या होता है कि आपका क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, क्रस्ट का निर्माण होता है। और दोनों ही केस में क्या होगा, मतलब अर्थक्वेक जरूर रहेगा, चाहे वो कन्वर्जिंग हो चाहे वो डाइवर्जिंग हो। ठीक है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जो कि चिली से लेके न्यूजीलैंड तक है, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई का है। वहां पे विश्व का 75% ज्वालामुखी मिलता है और 90% अर्थक्वेक मिलता है। तो आपको देखना है कि ऐसा क्यों है, और साथ ही साथ ये भी पूछता है कि ऐसा क्यों है कि जहां ज्वालामुखी मिलता है वहां अर्थक्वेक भी मिलता है। ठीक है। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि जहां भी कन्वर्जेंस होगा, मतलब जहां भी दो प्लेट मिलेंगे तो वहां पे क्या होगा कि एक का सबडक्शन होना जरूरी है। एक प्लेट जो है मतलब सबडक्ट होगा। एक केवल एक एक्सेप्शन है, कौन सा, अगर कॉन्टिनेंट हुआ है तो वहां पे सबडक्शन नहीं होता है, वरना जहां भी ओशनिक होगा या ओशनिक कॉन्टिनेंटल होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है सबडक्शन होगा ही होगा। और जब सबडक्शन होगा तो जो एक क्रस्ट का जो है वो मतलब डिस्ट्रॉय होगा, वो नीचे जाके फिर मैग्मा बनेगा, लावा बन के फिर जो है वो ऊपर आएगा, तो वो जो है वोल्केनो क्रिएट करेगा। और जहां भी प्लेट का मूवमेंट होगा तो वहां पे अर्थक्वेक तो होना ही होना है। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जो पैसिफिक रिंग को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे आपको जो है विश्व का 75% ज्वालामुखी और 90% अर्थक्वेक मिलता है। तो उसको आप जरूर से देखिएगा। अब जो है थर्ड टाइप ऑफ प्लेट हम देखेंगे, ट्रांसफॉर्म प्लेट जो होता है, जिसको हम संरक्षित प्लेट बोलते हैं। उसमें ना तो क्रस्ट का निर्माण होता है और ना ही क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है। जैसे कन्वर्जेंस, अभिसारी प्लेट में क्या होता है, अभिसारी प्लेट में होता है क्रस्ट का नुकसान होता है। जब मान लीजिए वही कॉन्टिनेंट है, ओशियनिक है, तो जो ओशियनिक है ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशियनिक है, ओशियनिक आया तो सबडक्ट कर गया और नुकसान हुआ। और मान लीजिए कि अगर डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है, अब सारी प्लेट है, अब सारी प्लेट में क्या होगा, डाइवर्जेंस हो रहा है, तो मान लीजिए ये है डाइवर्जेंस, ओशियनिक डाइवर्जेंस हुआ तो वहां पे क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म संरक्षित प्लेट में क्या होता है, ना ही निर्माण होता है ना ही नुकसान होता है। इसमें क्या होता है, अगल बगल रहता है। ठीक है। जैसे कि पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इन दोनों की वजह से जब इनका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनता है तो वहां सैंड एंड्रियास फोल्ड का जो है निर्माण होता है और वहां पे अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि बस अगल बगल, मतलब होता है ना ऐसे, मतलब ना ही वो सबडक्ट होगा ना ही वो अलग होगा, बस अगल बगल रहेंगे। तो पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्म प्लेट का, और यहाँ पे सेंट एंड्रियास फॉल्ट का गठन होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसको बोलते हैं क्या, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, और ये किससे मिलके बना है, ये बना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर साहब का, आर्थर होम्स ने जो कन्वेक्शनल करंट का थ्योरी दिया था उससे, और सी फ्लो स्प्रेडिंग हेस साहब का। तीनों को कंबाइन कीजिएगा तो आपको फिर मिलेगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और वैगनर साहब ने क्या किया था, उन्होंने बस महाद्वीप का बताया था कि जो कॉन्टिनेंट है वो कैसे अलग, मतलब कैसे बने। उन्होंने जो है सागर का बात नहीं किया था। उसके बाद जो वैगनर साहब ने कारण बताया था वो भी सही कारण नहीं था। आर्थर होम्स ने उस कारण को सही किया। जैसे कि वैगनर साहब ने कहा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून है वो कारण है कि जो प्लेट अलग हुए, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने कहा कि भाई साहब वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो प्लेट को मूव कर देगा, मतलब प्लेट बोले तो मतलब वो महाद्वीप को अलग कर देगा। प्लेट का कंसेप्ट तो बाद में आया है। तो आर्थर होम्स ने कहा कि नहीं, देखिए ये मैग्मा है, क्रस्ट मेंटल कोर होता है, ठीक है, और तो ये मेंटल है, और मेंटल में क्या होता है कि जो आपका मैग्मा का जो फ्लो होता है ना, तो उसकी वजह से जो है मतलब महाद्वीप का मतलब अलग अलग हुए। और फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और जो है हेस का थ्योरी मिला के जो है सी फ्लो स्प्रेडिंग का कंसेप्ट आया, जिसमें कि है हेस साहब ने कहा कि देखिए एक्चुअली जो है जो सागर का तल है ना वो स्प्रेड हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि जब सागर का तल है जिसके किनारे इधर भी वाटर, मतलब इधर भी जो है आपका मान लीजिए इधर भी आपका कॉन्टिनेंट है, इधर भी कॉन्टिनेंट है, बीच में सागर, और सागर जब फैलेगा तो जाहिर सी बात है कि ये भी मतलब हटेगा, दूर होगा। तो हेस साहब ने सी फ्लो स्प्रेडिंग का कंसेप्ट दिया, और मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर ने ये तीनों कंसेप्ट को मिलाया और प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी दिया, जिसमें यह बोला गया कि देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कॉन्टिनेंट प्लेट है उसमें जो है वाटर का हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है, या फिर जो ओशनिक प्लेट है उसमें भूमि का हिस्सा नहीं है। जिस प्लेट में भूमि का हिस्सा ज़्यादा है उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट कहा गया, उसका थिकनेस भी बहुत ज़्यादा रहा, 100 से 200 किलोमीटर के आसपास। और जैसे यूरेशियन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, ये सब एग्जाम्पल है किसके, कॉन्टिनेंटल प्लेट के। और आपका जो ओशियनिक प्लेट है जो उसका थिकनेस कम होता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के आसपास, जैसे पैसिफिक प्लेट हो गया, तो इसमें वाटर बॉडी ज़्यादा है तो उसको नाम दे दिए ओशियनिक प्लेट। और एक चीज़ उन्होंने बताया कि जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर बोले तो आपका क्रस्ट और मेंटल का अपर पोर्शन जो है दोनों को मिला के बोलते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो है एक मतलब मेंटल के जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ उसको बोलते हैं एस्नोस्फेयर। एस्नोस्फेयर जो है वो थोड़ा सेमी लिक्विड इन नेचर रहता है। जो लिथोस्फेयर जो है ना उसके ऊपर जो है मतलब मूव कर रहा है, और वो ऐसा क्यों हो रहा है वही हमने आपको जो बताया था कि जो मैग्मा है, कन्वेक्शनल करंट वाला जो थ्योरी बताया था, वो मैग्मा जो है मूव कर रहा है इधर से भी और इधर से भी। तो उस मूवमेंट की वजह से मान लीजिए कि कोई चीज़ सॉलिड है और नीचे जो है मान लीजिए कोई चीज़ अगर ऐसे मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका भी मूवमेंट होगा। तो उन्होंने यही बताया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यही बोला गया कि जो प्लेट्स हैं जो यानी कि जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर में वही आपका आ गया क्रस्ट और अपर मेंटल जो है ये एस्थेनोस्फेयर प्लेट फ्लोट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने 3 टाइप का जो है प्लेट बताया, कन्वर्जेंट प्लेट, अभिसारी प्लेट, उसमें क्या होता है, उसमें होता है प्लेट्स मतलब मिलते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट कम टुगेदर। फिर दूसरा हो गया डाइवर्जेंट, यानी कि अब सारी प्लेट उसमें क्या होता है प्लेट अलग होते हैं, ठीक है, डी से डिफरेंस, ठीक है। और फिर थर्ड टाइप का हो गया ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट में क्रस्ट का नुकसान होगा, डाइवर्जेंट में क्रस्ट बनेगा, और जो आपका ट्रांसफॉर्म है उसमें क्रस्ट ना तो नुकसान होगा और ना बनेगा। तो चूंकि टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था हमने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया, और अब ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट।